हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज आरपीएससी की वेबसाइट पर बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है और वो है जो सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत एजुकेशन की, उनके जो सिलेबस हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा संस्कृत एजुकेशन का। जनरल एजुकेशन की बात करें तो जब जनरल एजुकेशन का फॉर्म वगैरह भरेंगे उससे पहले विज्ञप्ति आएगी, तब उसका सिलेबस अलग से जारी किया जाएगा। ये सिलेबस केवल संस्कृत एजुकेशन का है जिसके फॉर्म आपने भर दिए होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। डाउनलोड कैसे करना है आपको सिलेबस? सबसे पहले न्यूज़ और इवेंट्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे। तो व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जो टैब है वो खुल के सामने आ जाएगा। तो ये न्यू सेक्शन खुल जाएगा आपका। इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले प्रेस नोट है सिलेबस को डाउनलोड करने के रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे चलेंगे तो स्कूल लेक्चरर के सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद आपको जो सीनियर टीचर है यानी सेकंड ग्रेड का है, सबसे पहले जीके का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ अपन डाउनलोड कर लेते हैं साइंस का। यदि आप साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको भी आप एंड टू एंड क्या कर लें, डाउनलोड यहाँ से कर लें। तो साइंस का अपन देखते हैं सिलेबस। तो देखिए, जीके का सिलेबस आप सबके सामने आ गया और इस सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि जैसा सिलेबस आपको 2022 के अंदर देखने को मिला था, एज इट इज़ आपको वही सिलेबस 2024 के अंदर देखने के लिए मिल गया है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे सबसे पहले पॉइंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा राजस्थान का जो ज्योग्राफी है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ें हैं सेम टू सेम 2022 के अंदर थी। इसी तरीके से राजस्थान की हिस्ट्री की बात करें तो सेम टू सेम राजस्थान की हिस्ट्री रखी गई है, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगी, मेंडिवल हिस्ट्री मिल जाएगी और मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, तो सेम टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की पॉलिटी की, तो उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज यहाँ पे नहीं रखा गया है। विधानसभा तक पढ़ना था और वही विधानसभा तक आपको आज भी पढ़ना है। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर आपको अलग से आते हैं और हर 6 महीने के अंदर आपको जो छमाही होती है वो करंट पूछा जाता है, यानी पेपर जिस दिन आएगा उस पेपर से 6 महीने पहले तक का करंट आपसे पूछा जाता है। इसका पेपर दिसंबर के अंदर है तो दिसंबर से 6 महीने का करंट आप पढ़ लीजिएगा, वो सफिशियंट रहता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड और इंडिया की, तो वहाँ पे भी किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। जो ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड की पहले पढ़नी थी 2022 के अंदर वही आपको यहाँ पे पढ़नी है। इंडियन इकोनॉमी 2022 वाली ही रखी गई है, बिल्कुल सेम है, कोई भी चेंज नहीं आया है। इंडियन की पॉलिटी है, कोई भी चेंज नहीं आया है। फॉरेन पॉलिसी में कोई भी चेंज नहीं आया है। और जो एजुकेशन साइकोलॉजी उसके अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम यहाँ पे रखा गया है। पेपर फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो 200 नंबर का आता है आपको। 80 नंबर के आपको राजस्थान की जो जोग्राफी जीके है वो आपसे पूछी जाएगी। इसके बाद 20 नंबर से आपसे राजस्थान के करंट अफेयर पूछे जाएंगे। वर्ल्ड और इंडिया की जनरल नॉलेज आपसे 60 नंबर की पूछी जाएगी और एजुकेशन जो साइकोलॉजी है आपसे 40 नंबर की पूछी जाएगी। ये जो क्वालिफिकेशन है, सॉरी, ये जो क्लासिफिकेशन है वो आपको संस्कृत एजुकेशन के अंदर ही देखने को मिलता है और यहाँ पे 40% की जो बाउंडेशन होती है वो भी नहीं रखी जाती है। तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये हमने पेपर फर्स्ट की बात कर ली। पेपर सेकंड की बात करते हैं। देखिए, साइंस का सिलेबस है, बिल्कुल सेम है, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं किया गया है। जैसा सिलेबस 2022 के अंदर था वही सिलेबस आपको 2024 के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। वही बायोलॉजी है, वही आपकी केमिस्ट्री है और वही आपकी जो फिजिक्स है वो भी सारी यूनिट आपकी एज इट इज़ रखी गई है। किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। सारी ग्रेजुएशन देख लीजिए, आप 11 12 देख लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है। किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं रखा गया है। आप इस सिलेबस को डिटेल के अंदर पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको यदि ये पीडीएफ के अंदर चाहिए, आप यहाँ से भी डाउनलोड नहीं करना चाहते तो आप टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। टीचिंग मेथड के अंदर भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है। ये आपको 300 नंबर का पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे जो मार्क्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया गया है, जैसे 180 नंबर से आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के रिलेटेड जो मैटर है वो पूछा जाएगा। 80 नंबर का आपसे ग्रेजुएशन के अंदर से पूछा जाएगा और 40 नंबर के यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे टीचिंग मेथड के पूछ ले जाएंगे। इस तरीके से 300 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे कर दिया गया है। कोई भी 40% की बाउंडेशन यहाँ पे नहीं रखी जाती है संस्कृत एजुकेशन के अंदर। लेकिन जब जनरल एजुकेशन का सिलेबस आपके सामने आएगा तब वहाँ पे हम चेंजेस देखेंगे कि क्या चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस नहीं होते। अभी आप जैसी प्रिपरेशन आपकी चल रही थी उस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ कि यदि आप जिस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही थी, जैसी तैयारी आपकी चल रही थी उस तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिएगा। कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। संस्कृत एजुकेशन का पेपर आपको दे के देखना है और किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो जनरल एजुकेशन है उसकी विज्ञप्ति कब तक आएगी। तो उसकी विज्ञप्ति के पहले चांसेस थे आचार संहिता से पहले आ सकती है, तो अभी भी चांसेस हैं कि आचार संहिता लगे उससे पहले जनरल एजुकेशन की विज्ञप्ति आ सकती है। नहीं आती है तो फिर चुनाव बाद यानी कि जून जुलाई के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, इसकी विज्ञप्ति देखने के लिए मिल जाएगी। और ये एग्ज़ाम आपका जाएगा लगभग 2025 के अंदर आपको ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम नहीं हो सकता, किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। तो 2025 में आपको ये एग्ज़ाम देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक आप अपनी तैयारी जारी करिए, अच्छे से आप तैयारी करिए।
किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो मैंने सारे वीडियोज़ आपको चैनल के ऊपर बना के रखे हुए हैं। आप उनको देखिए और उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा नया अपन क्या कर रहे हैं, तो देखिए सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, इस सिलेबस से रिलेटेड अपन वीडियोज़ बनाना कंटिन्यू करेंगे। वापस से बायोलॉजी में आपको पूरी कंप्लीट यहाँ पे कराने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देश से प्यार करें, माता-पिता से प्यार करें। जय हिंद।